क्या आप भी एक शॉपकीपर हैं और आपकी शॉप का सेल्स का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है इस ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में? तो चिंता मत कीजिए, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपकी इसी परेशानी का सॉल्यूशन कि कैसे इस कंपटीशन के जमाने में या ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने के अंदर आप अपने शॉप की सेल्स या बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको एक डायरी और पेन के साथ तैयार रहना है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हर चीज का सॉल्यूशन उपलब्ध है, पर इस मॉडर्नाइजेशन के जमाने में हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और मॉडर्न मेथड्स को अपना रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अपना रहे हैं। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़ी बड़ी फॉरेन कंट्रीज, जो कि आज हम डेवलप्ड नेशंस जिनको कह सकते हैं, वो लोग भी आज हमारे योगा, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति की तरफ दोबारा टर्न हो रहे हैं। बड़ी से बड़ी परेशानियां या हम कह सकते हैं बीमारियां योगा और आयुर्वेद के थ्रू लोग बाग सही कर पा रहे हैं। सो क्यों ना हम अपने बिजनेस का सॉल्यूशन भी अपने इन्हीं वेदों, पुराणों और ग्रंथों के अंदर ढूंढे। तो ऐसा ही एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं आज आपकी सेल्स को इंक्रीज करने का, और ये सॉल्यूशन भी हमारे वेदों और ग्रंथों से मैंने लिया है। तो आइए जानते हैं वो सूत्र जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस या दुकान की सेल्स को बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो लगभग 140 करोड़ के आसपास है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0.5% जैन समाज है। सिर्फ 0.5% जैन समाज की पॉपुलेशन इस पूरे टोटल इंडियन पॉपुलेशन के अंदर से है, और उसमें से टोटल टैक्स पेयर, जो इंडिया का टोटल टैक्स पे होता है, उसमें से ये 0.5% जैनी 24% टैक्स पे करते हैं। इसका मतलब हुआ हमारे इंडिया का टोटल जो टैक्स पे किया जाता है उसका 1/4 सिर्फ जैन समाज पे करता है। 1/4 टैक्स सिर्फ जैन समाज पे कर रहा है। और आप सोच के देखिए, 0.5 के अंदर इस समाज के एल्डरली पर्सन्स, मतलब बुजुर्ग भी आ गए, फीमेल्स भी आ गई और बच्चे भी आ गए। तो आप सोचिए जो वर्किंग फोर्स है इस पॉपुलेशन की वो कितनी सी होगी। और वो मान लीजिए अगर इंडिया 100 रुपए टैक्स पे करता है तो उसमें से 25 रुपए टैक्स जैन समाज के वो लोग कर रहे हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं। तो आप सोचिए क्या सूत्र वो फॉलो करते होंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी जैनी, बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगा कि वो सर्विस कर रहा है। ज्यादातर जैनी बिजनेस करते हैं, अपने पुश्तैनी बिजनेसेस को वो नई नई ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। तो क्या है वो सूत्र या फॉर्मूला जो जैनी फॉलो करते हैं? आज मैं लेके आया हूं आपके लिए वो ही राज जैन समाज का, जिसको वो फॉलो करके इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन रहे हैं। वैसे तो जैन समाज के अंदर ऋषियों और मुनियों ने कई सूत्र दिए हैं जो कि जैनियों को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाते हैं, पर आज के वीडियो में एक बहुत ही अहम सूत्र को मैं डिस्कस करने वाला हूं, और वो सूत्र है क्रोध लोभ धीरत्व हास्य प्रत्याख्यान नन्वीच भाषणम प्रपंच। इस सूत्र को आइए गहराई से समझते हैं। सूत्र के अंदर जो पहला अक्षर आया है क्रोध, आपको अपने व्यवसाय में, अपने ऑफिस में या फिर अपनी शॉप के अंदर अपने कस्टमर पे कभी भी क्रोध नहीं करना। आपको कभी भी एंगर या आपके फेस पे गुस्सा कस्टमर के लिए कभी भी नहीं आना चाहिए। आप जितना पोलाइटली, जितना स्माइली फेस के साथ में अपने कस्टमर से बात करेंगे, उसकी जो भी क्वेरीज है उसका सॉल्यूशन करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होगा। और अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो वो आपकी माउथ पब्लिसिटी करता है, और माउथ पब्लिसिटी से वो हजारों कस्टमर को आपके पास लेके आ सकता है, और उसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। सिर्फ आपको क्या करना पड़ा? अपने क्रोध को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ा। कई बार हो सकता है कि आप कस्टमर से इरिटेट हो जाते हो, वो आपसे 10, आपकी मान लीजिए साड़ी की शॉप है, उसने 10 साड़ी खुलवा ली, उसके बाद में उससे पसंद नहीं आई, उसको आपसे 2 साड़ी और खुलवा ली। या फिर कई बार कई कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो कई सारे सामानों की, प्रोडक्ट की रेट पूछते हैं और उसके बाद में भी कुछ नहीं लेके जाते। आपको उस समय पे गुस्सा आ जाता है और आप उनसे गुस्से में बात करते हैं। वो चाहे आपसे सामान लेके नहीं जा रहा, वो कस्टमर अगर आपसे सामान लेके नहीं भी जा रहा, अगर आपने उससे गुस्से में बात करी तो वो आपकी नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी करेगा कि भैया उस दुकान पे मत जाना। चाहे वो खुद सामान लेके नहीं गया आपसे, पर फिर भी वो आपकी नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी करेगा। और इसी के अगेंस्ट अगर आपने स्माइली रहते हुए उसे 15 साड़ी की जगह 20 साड़ी 25 साड़ी खोल के दिखाई और उसे नहीं भी ली, तो भी आपने उसको बोला कि ठीक है आप दोबारा आइएगा, कुछ समय बाद में एक अच्छा स्टॉक, नया स्टॉक आएगा, तब आप दोबारा आइएगा।
या फिर आप मेरे को अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा जब नया स्टॉक आएगा। तो सिर्फ अंतर वो ही रहा, आपने साड़ी अभी भी खोल के दिखाई, साड़ी आपने बाद में भी स्माइली रहते हुए भी खोल के दिखाई, पर अगर आपने उससे गुस्से में अपने कस्टमर से बात करी तो वो ना तो खुद दोबारा आपकी दुकान पर चढ़ेगा कभी और दूसरे लोगों को और मना करेगा। उसी के अगेंस्ट अगर आपने स्माइली रहते हुए, आप शॉप पे बैठे किस लिए हैं? आप शॉप पे बैठे हैं अपनी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आपकी अगर साड़ी की शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है या किसी भी चीज की शॉप है, तो आपका काम ही अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाना है। सो अगर आपने 10 के बजाय 15 साड़ी शो कर दी, 15 साड़ी के बजाय 20 साड़ी शो कर दी, तो उसमें आपका क्या बिगड़ा? अगर उसने आज आपसे प्रोडक्ट नहीं भी लिया, पर वो अपने सारे नोन, सारे रिलेटिव्स को, जिनको भी वो जानता है, फ्रेंड सर्कल को, रिलेटिव्स को वो जरूर बताएगा कि यार वो शॉपकीपर इतना अच्छा है, मैं उससे सामान लेके नहीं भी आया या आई, पर फिर भी उसके मुंह पे एक शिकन नहीं थी, उसने ये और बोला कि मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा जब नया स्टॉक आएगा। सो आप देखिएगा, जैन समाज के अंदर इस रूल को बिल्कुल फॉलो करा जाता है और कभी भी वो क्रोध नहीं करते। तो आज से हमें भी अपने बिजनेस के अंदर इस सूत्र को अपनाना है कि हम अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस प्लेस पे कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, कभी ऊंची आंख से या बड़ी आंखों से कस्टमर को नहीं देखेंगे। दूसरी बात जो इस सूत्र के अंदर कही गई, क्रोध, लोभ, धीरत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, नन्वीच, भाषणम, प्रपंच, अर्थात दूसरा शब्द जो इस सूत्र के अंदर आता है वो होता है लोभ। हमें अपने बिजनेस प्लेस पे, अपनी शॉप के ऊपर लालच नहीं करना। आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, या एक शॉपकीपर का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे आसपास कई सारी ग्रोसरी स्टोर या परचूनी की दुकानें होती हैं, उन पे गिने चुने ग्राहक होते हैं, पर कई जो होलसेलर्स होते हैं, ऐसी शॉप्स होती हैं जो कि डिस्काउंट बहुत ज्यादा देती हैं, उनके यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। हम भी अपने पूरे मंथ का राशन एक साथ वहां से लेने जाते हैं, चाहे वो शॉप हमारे घर से 10 किलोमीटर ही दूर क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो हमारे को सस्ता सामान देता है। क्या कर रहा है वो शॉपकीपर ऐसा, जो कि वो मान लीजिए एक चीनी आपके आसपास 44 रुपीज केजी मिल रही है, पर वो शॉपकीपर कैसे उसको 40 रुपए किलो दे रहा है? उसने लोभ नहीं करा, उसने लालच नहीं करा, उसने अपना मार्जिन फिक्स कर रखा है कि मैं 1 किलो के ऊपर 10 पैसे ही अर्न करूंगा। ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। पर जो हमारे आसपास के शॉपकीपर हैं, वो पूरे दिन भर शॉप खोल के बैठे रहते हैं, पर उन्होंने ठान रखी है कि मैं 40 रुपए पे 5 रुपए कमाऊंगा ही कमाऊंगा। उस वजह से पूरे दिन भर के अंदर उसके पास गिने चुने ग्राहक आते हैं, और वो जो होलसेलर है जिसके पास में कम मार्जिन है, उसके पास में बल्क में वो एक दिन के अंदर उस शॉपकीपर से 10 गुना ज्यादा कमा लेता है, और महीने के अंदर कितना बड़ा अमाउंट वो कमा लेता होगा वो आप सोचिए। रिलायंस फ्रेश एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये मॉल्स जो हैं, ये बहुत कम मार्जिन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करते हैं, पर बल्क में सेल करके हमारे से कई ज्यादा गुना मार्जिन अर्न कर लेते हैं। तो इस सूत्र के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारे को अपनी बिजनेस प्लेस के ऊपर लालच नहीं करना, हमारे को एक मिनिमम मार्जिन रखना है और बल्क में आपको कमाना है, तो आपकी सेल्स इंक्रीज होगी ही होगी। अगली बात जो सूत्र के अंदर कही गई है, क्रोध, लोभ, धीरत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, नन्वीच, भाषणम, प्रपंच। धीरत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, इसका मतलब है आपको धीरज रखना है। पेशेंस बिजनेस में बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। कई बार हम कस्टमर से इरिटेटेड हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं भैया ये आप पहन के ले आए, या आपके बदलने में कोई पर्सन आपकी शॉप पे सामान ले आया, तो आप बोलते तो नहीं भैया ये आप यूज कर चुके हैं और हम इसको बदलेंगे नहीं। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपना पेशेंस लूज कर देते हो। पर आप देखिए, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी इसी कमी की वजह से इतनी बड़ी बड़ी हो गई। वो आपके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, बोलते हैं आप घर पे ट्राई करो, पहनो, और पसंद नहीं आया तो 7 दिन के अंदर, कई बार तो 15 दिन के अंदर भी आप वापस कर सकते हो। पर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम पेशेंस नहीं रख सकते, हमारे में पेशेंस की कमी है। सो आज से हमें ठानना है कि धीरत्व, मतलब हम अपने बिजनेस के अंदर धीरज रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, क्योंकि कस्टमर इज किंग। आपका बिजनेस उस कस्टमर की वजह से ही चल रहा है। अगर आप उसको सेटिस्फाई करेंगे तो ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो आपको अगला इस सूत्र से जो हमने सीखा कि अपने पेशेंस को बनाए रखना है अपने बिजनेस के अंदर, अगर आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगली बात जो कह रहे हैं, हास्य प्रत्याख्यान, इसका अर्थ है कि आपको कभी भी मजाक नहीं करना कस्टमर के साथ में। नहीं जी नहीं, हम तो नहीं बदलते, तो मैंने मजाक में कह दिया था आपको, ये तो ऐसे ही कह दिया होगा।
या हो सकता है आपके सेल्समैन ने प्रॉमिस कर दिया हो कि भाई आप अगर 2 दिन के अंदर इसको वापस कर देंगे तो हम चेंज कर देंगे, पर आपने बाद में मना कर दिया कि नहीं जी नहीं, ये तो मजाक में इसने गलती से कह दिया होगा। तो मजाक बिजनेस में हास्य आपको कभी नहीं करना, अपने कस्टमर के साथ में मजाक बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई प्रॉमिस करा गया है तो उसको आपको पूरा करना ही करना है, चाहे वो गलती से कर दिया गया हो। कई बार हो सकता है आपका जो सेल्समैन है उसने कस्टमर से कोई प्रॉमिस कर दिया कि मैं अगर आपको पसंद नहीं आता घर पे जाके तो मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, या साइज अगर आपका प्रॉब्लम आती है तो मैं साइज चेंज कर दूंगा, पर आपकी पॉलिसी नहीं है। पर आपके कस्टमर को आपके सेल्समैन ने ये प्रॉमिस कर दिया, चाहे गलती से ही करा, तो उसको उस प्रॉमिस को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए हमको हाथ से मजाक कस्टमर से कभी भी नहीं करना। अगर आपने प्रॉमिस करा है, आपने कमिट करा है, तो उसको पूरा करिए। आपने नहीं करा, आपके सेल्स पर्सन ने कर दिया, आपके बेटे ने कर दिया, तो भी उस प्रॉमिस को आपको पूरा करना ही करना है। तभी आपकी मार्केट के अंदर एक इमेज बनेगी और आपकी सेल्स ग्रोथ होगी ही होगी। ये वो सूत्र हैं जो जैन धर्म फॉलो करते हैं, जैन धर्म का हर एक पर्सन फॉलो करता है, और उसकी वजह से आज उनके छोटे से छोटे बिजनेस जो उन्होंने शुरू करे थे आज वो लाखों करोड़ों तक पहुंचे हैं। तो इन सूत्रों को अगर आप अपने जीवन में उतार दें तो आपका बिजनेस भी जरूर आगे ग्रोथ करेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा। आगे जानते हैं, क्रोध लोभ धीरत्व हास्य प्रत्याख्यान नन्वीच भाषणम प्रपंच का अर्थ है कि आपको घुमा फिरा के बात नहीं करनी। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बोल के और प्रोडक्ट सेल कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट कस्टमर ले रहा है वो उसके यूजफुल नहीं है या उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो अगर आप आगे से चल के उसे मना कर देते कि नहीं सर ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए जो प्रोडक्ट आने वाला है या आपके लिए जो सूटेबल प्रोडक्ट होगा वो 1-2 दिन में आने वाला है, मैं आपको खुद कॉल करके बताऊंगा, ये आपके लायक नहीं है, तो उसको लगेगा कि आप उसकी तरफ से बात कर रहे हैं, आप उसकी कस्टमर की केयर करते हैं। पर अगर आपने गलत बोल के, गलत कॉम्प्रोमाइज करके, गलत कमिटमेंट करके या गलत तारीफ करके कि ये बहुत बढ़िया लग रहा है, ये तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, आपने मान लीजिए कोई अंकल जी आपकी शॉप पे आए, उनके लायक आपके पास में शर्ट नहीं थी, एक सोबर डिसेंट सी शर्ट एक एज्ड पर्सन पहनेगा, पर आपके पास में उस टाइम पे एक तो फंकी सी शर्ट थी, आपको अंकल को पसंद भी आई, पर और आपने अंकल को तारीफ करके बेच दी। घर पे जाते ही उसकी वाइफ और उसके बच्चे बोलेंगे आप अपनी एज के हिसाब से कपड़े तो लाते, पर आपने क्या करा, आपने अपनी सेल्स करने की वजह से गलत तारीफ करके उन अंकल जी को सामान बेच दिया, और उसके बाद उसको वापस भी नहीं लोगे आप, क्योंकि आप ये सूत्र अभी तक तो फॉलो करते ही नहीं थे। तो होगा क्या, वो अंकल के दिमाग में आपकी एक नेगेटिव इमेज आ जाएगी, वो समझ जाएगा कि इसने मुझे गलत प्रोडक्ट बेचा, और वो आगे से आपकी दुकान पे तो आएगा ही नहीं और वो दूसरों को भी आने से मना करेगा। तो नन्वीज भाषणम प्रपंच का अर्थ है कि आपको कभी भी गलत कमिटमेंट करके अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल नहीं करने। जो भी उसके लिए सूटेबल है आप कस्टमर के साइड से सोचिए, अपना प्रॉफिट तो अपने आप हो जाएगा, आपका प्रॉफिट अपने आप होगा अगर आप कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे। अगर आप कस्टमर की तरफ से सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट का उसको क्या बेनिफिट होगा, उसके लिए प्रोडक्ट सूटेबल है भी या नहीं, अगर आप उसकी साइड से सोच के उसको वो प्रोडक्ट देंगे तो वो प्रोडक्ट उसके लिए बेनिफिशियल भी होगा और फायदा भी करेगा, और फायदा करेगा तो वो 4 लोगों को आपके बारे में बताएगा कि वो शॉपकीपर इतना बढ़िया है कि वो तो भैया उसने मेरे को ये सजेस्ट करा, मेरे को तो ये पसंद भी नहीं आ रहा था या तो मैं इसको छोड़ने वाला था, पर उसने मुझे सजेस्ट करा और मैंने लिया और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा निकला। आप एक बात समझिए, माउथ पब्लिसिटी करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, पर ये सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। आप कितनी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लीजिए, पैम्पलेट छपवा लीजिए, वॉल पेंटिंग करवा लीजिए, होर्डिंग्स लगवा लीजिए, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क माउथ पब्लिसिटी से पड़ेगा। सो आपको अपने कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से सोचना है। सो आज से आपको इस सूत्र को अपने बिजनेस में उतारना है। अगर आप अपने बिजनेस को अलग ही ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो, एक एवरेज बिजनेस ओनर की लाइफ से निकलकर एक बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो आज से ही ये सूत्र अपनी दुकान में लिख लीजिएगा कि क्रोध लोभ धीरत्व हास्य प्रत्याख्यान नन्वीच भाषणम प्रपंच। ना तो हम अपने कस्टमर पे क्रोध करेंगे, ना हम अपने बिजनेस में लोभ करेंगे, धीरज रखेंगे, हास्य मजाक कभी कस्टमर से नहीं करेंगे, और नन्वीच भाषणम प्रपंच मतलब हम गलत बोल के अपने कस्टमर को प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं करेंगे। अगर आपने इन सूत्रों को अपने बिजनेस में उतारा तो आप बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनेंगे। इसका साक्षात एग्जाम्पल है जैन समाज के बिजनेस ओनर्स जो आज की डेट में इतने सक्सेसफुल हैं।
सो अगर आपको ये सूत्र अच्छा लगा हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों से भी शेयर करिएगा जिनको इसकी नीड हो। सो थैंक यू वेरी मच और इस सूत्र को अपने जीवन में उतारिए और अपने बिजनेस को सफल बनाइए।